हे गाइस, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइड। नंबर गेम की इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर 9 नंबर वाले लोगों की, उनके स्वभाव के बारे में, उनकी कमियों के बारे में, उनके करियर ऑप्शंस के बारे में, उनके हेल्थ चैलेंजेस और बहुत डिटेल में हम बात कर रहे हैं। तो नंबर गेम की ये सेकंड लास्ट एपिसोड है आज, क्योंकि हमने 1 से लेकर 7 तक के नंबर्स कवर कर लिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जरूर जाके उनको चेक कीजिए। आपके आसपास डेफिनेटली कोई ना कोई नंबर होगा, कोई ना कोई ऐसा आदमी होगा जिसका नंबर 1 से लेकर 7 तक होगा। और आज हम बात करने वाले हैं नंबर 8 के बारे में, उन व्यक्तियों के बारे में जिनका बर्थ नंबर 8 है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा दिल से। जितना सपोर्ट, जितना प्यार आपने मेरे को दिया है और जिस तरह से आपके कमेंट्स आ रहे हैं, आप मेरे को बता रहे हैं कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लग रही है और आप बहुत हद तक रिलेट भी कर पा रहे हैं। नंबर 6 की वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो एनालिसिस या डिस्क्रिप्शन मैं दे रहा हूं, ये कैसे हमारा 90, 95, 100% तक किसी भी व्यक्ति के लिए एक्यूरेट हो सकता है। और लास्ट वीडियो मतलब नंबर 7 की वीडियो में मैंने बताया था कि ये इंफॉर्मेशन आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में एक्चुअल में कैसे यूज कर सकते हैं। खाली सुन लिया, समझ लिया, दैट इज ओके, बट द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इज व्हेन यू यूज इट प्रैक्टिकली, व्हेन यू अप्लाई इट। द पावर इज इन एप्लीकेशन। सो नंबर 7 में मैंने बहुत डिटेल में बताया है, वो आप जाके जरूर चेक कीजिए। एंड माई सोल पर्पज ऑफ शेयरिंग ऑल दिस नॉलेज विद यू इज कि जो नॉलेज लेके मैंने अपनी लाइफ में पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, अपने रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई किया है, या जो बेनिफिट्स मैंने लिए हैं वो मैं खुले दिल से आपके साथ में शेयर कर पाऊं, ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकें। कहीं ना कहीं किसी मामले में जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो थोड़े से ईज आउट हो सके। इसके अलावा चूंकि ये जनरल वीडियो है तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में या बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जा रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में या डिटेल में आपको जाना है, यू कैन ऑलवेज गेट बैक इन टच विद मी। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस सॉल्व करने में, चाहे वो मनी, करियर, फाइनेंस रिलेटेड हो, हेल्थ या रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो। और मैं यूज करता हूं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं बर्थ नंबर 8 के बारे में। तो जिन भी किसी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को होगा, उनका बर्थ नंबर होगा 8 और इसका एसोसिएटेड प्लैनेट है सैटर्न यानी कि शनि। शनि का नाम सुनते ही हमारे बदन में कपकपी आती है, हमें डर लगता है। शनि की 7.5, शनि की ढैया हम सबने सुनी है कि जब शनि का समय आता है तो बहुत मुश्किलें होती हैं, बहुत तकलीफ होती है, हर तरह की बीमारी, चैलेंजेस आते हैं। लेकिन मैं आपसे अपफ्रंट कहना चाहूंगा, शनि से डरने की कोई जरूरत नहीं है। शनि न्यायाधीश हैं, जज हैं, कर्मफल दाता है। तो जैसे हमारे कर्म होंगे, शनि हमको वैसा ही परिणाम देने वाले हैं। तो अगर हम अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो शनि का कोई भी पीरियड आए, हम वो स्मूथली पार कर लेंगे। शनि इम्पार्शियल है, न्यूट्रल है, कर्म का विधान है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जैसे कर्म करेंगे वैसे फल लेंगे। तो फल कौन देगा, कब देगा, किस रूप में देगा, कोई नहीं जानता, वो सिर्फ शनि के हाथ में है। और यहीं पर मैं 8 नंबर वालों के लिए एक टिप देना चाहूंगा कि अगर आपका 8 नंबर है तो आप अपने कर्मों पर जरूर ध्यान दें। किसी का हक ना मारे, किसी को धोखा ना दे, किसी के साथ में गलत व्यवहार ना करें, नहीं तो आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं डेफिनेटली। शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो जो लोग 8 नंबर वाले होते हैं उनकी लाइफ में भी चीजें स्लो होती हैं। डिलेज होंगे, स्ट्रगल्स होंगे, फ्रस्ट्रेशंस होंगी, चीजें इनको डिले से मिलती है, लेट से मिलती है, अपनी मेहनत का रिवार्ड्स इनको बहुत लेट से मिलता है। ये डेफिनेटली कैरेक्टरिस्टिक्स है। आई कॉल देम चिल्ड्रन ऑफ डेस्टिनी, जो 8 नंबर वाले होते हैं, कि कहीं ना कहीं ये अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए 8 नंबर में पैदा होते हैं। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कोर इनका इनसाइड में होता है, बहुत पावरफुल होते हैं और बहुत धैर्यवान होते हैं। इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक आगे हम और एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, डिले है, डिनायल नहीं है। तो इन्हें पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से अपना काम मेहनत के साथ में करते रहना चाहिए। अगर हम 8 नंबर की शेप देखें तो एक सर्किल ऊपर है, एक सर्किल नीचे है।
सो दोज हु आर फॉलोइंग इन द अपर सर्किल दे गेट ए लॉट इन देयर लाइव्स। तो उन पे हमें लगता है कि 8 नंबर का प्रभाव, वो स्ट्रगल, वो डिलेज नहीं है। लेकिन जो लोग लोअर सर्किल में फॉल करते हैं उनकी लाइफ में मैंने देखा है, इनफैक्ट मेरी फैमिली में ही 3-4 लोग हैं जो 8 नंबर में पैदा हुए हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ्स। तो सबके लिए मैसेज ये है कि शनि किसी का कर्म का फल रोकते नहीं है। उनके कर्मों का फल, उनके अच्छे कर्मों का फल या जो भी मेहनत कर रहे हैं वो जरूर मिलने वाला है। वो धैर्य ना खोएं और अपना काम करते रहें। इनकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो देखने में मैच्योर्ड लगते हैं। अगर कोई 8 नंबर वाला व्यक्ति बैठा हुआ है तो दूर से देखने में लगेगा कि ये गुस्से में है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली ये बहुत जोवियल नेचर के होते हैं, बहुत हाजिर जवाब होते हैं। दे हैव ए वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा अच्छा होता है। और एक बहुत अच्छी क्वालिटी इन लोगों में होती है कि अगर कहीं बात बिगड़ रही है 4 लोगों में तो ये अपनी क्वालिटी से उन बातों को संभाल लेते हैं। बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। जिस काम को स्टार्ट करते हैं उसको एंड तक, फिनिश तक लेके जाके काम करते हैं। और इनफैक्ट ये इतना हार्ड वर्क करते हैं कि कभी कभी वर्केहॉलिक भी हो जाते हैं और अपनी सेहत का या अपने परिवार का ध्यान भी नहीं रख पाते हैं। इन लोगों का एटीट्यूड होता है नेवर से नेवर डाई। तो ये कभी हार नहीं मानते, हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। इन लोगों की ऑब्जर्वेशन पावर भी बहुत अच्छी होती है। और अक्सर ऐसा देखा गया है 8 नंबर वालों के साथ में कि बचपन में थोड़ा से स्लो होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, इनके काम करने की स्पीड पिकअप करती जाती है। क्योंकि बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, अंदर से बहुत स्ट्रांग रहते हैं, तो इनकी लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी बहुत अच्छी होती है। और जैसे मैंने बताया कि अपने व्यवहार से, अपनी व्यवहार कुशलता से बात संभाल लेते हैं, तो एक बैलेंसिंग एक्ट वाली क्वालिटी भी इनमें बहुत अच्छी होती है। तालमेल बिठाना या बात संभाल लेना, वो भी इनमें बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। तो पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। और क्योंकि शनि का नंबर है तो इनकी एक विशेषता ये होती है कि कभी किसी के साथ में गलत होते हुए नहीं देख सकते हैं। तो क्या कमियां हो सकती हैं, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं 8 नंबर वालों में? क्योंकि बहुत वर्केहॉलिक होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो कभी कभी ये अक्सर देखा गया है कि अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। किसी काम में लग जाते हैं तो पूरी तरह से लग जाते हैं और अपने परिवार को भी शायद ये नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस वजह से इनकी पारिवारिक संबंधों में समस्याएं हो सकती हैं, मैरिड लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं। तो वहां पर इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा चूंकि फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी बहुत है, इनको बहुत डिले में मिलता है, सो दे माइट टेंड टू गेट स्लिप इनटू द बैड हैबिट्स। स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, उसमें भी ये लोग आ सकते हैं। कर्जा इन पे हो सकता है। तो वहां पर इनको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स है, डिलेज हैं, लेकिन डिनायल नहीं है। जब मिलेगा तो बहुत मिलेगा, बम्पर मिलेगा, छप्पर फाड़ के मिलेगा। इनको धैर्य रखना चाहिए और मेहनत से अपना काम करते रहना चाहिए। ये इनके लिए विशेष है। और चूंकि शनि वैष्णव प्लेनेट है, सात्विक प्लेनेट है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो किसी भी तरह की बैड हैबिट, नॉन वेज, लिकर, स्मोकिंग, इन लोगों को हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। और किस तरह के हेल्थ चैलेंजेस इनमें ज्यादा देखे जाते हैं, तो जॉइंट पेन्स, लिगामेंट्स, ऑर्थराइटिस या इवन लेग से रिलेटेड पेन इनमें देखे जाते हैं। आप देखेंगे कि 8 नंबर वाले लोगों में अक्सर कहीं ना कहीं पैर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, या कहीं चोट लगी होगी, कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, या किसी टाइप की प्रॉब्लम रही होगी। तो इन्हें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जरूर करनी चाहिए। ज्वाइंट मोबिलिटी के लिए इन्हें एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। दे शुड अवॉइड बीइंग ओबीज, नहीं तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। किस तरह के करियर ऑप्शंस इनके लिए अच्छे रहेंगे, तो देखिए शनि कर्मफल दाता है, न्यायाधीश है, तो इनसे रिलेटेड प्रोफेशन, जुडिशरी है, लॉ है, सामाजिक न्याय की बात शनि करते हैं, तो एनजीओज में अच्छा काम कर सकते हैं, या जहां भी सामाजिक कार्य हो रहा है वहां ये अच्छा काम कर सकते हैं। और शनि बात करते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स की, तो जहां भी मासेस से काम हो रहा है, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, वहां पे मासेस के लोग आते हैं, तो यहाँ पे ये लोग अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा शनि बात करते हैं प्रॉपर्टी या अर्थ रिलेटेड मैटर्स की, तो प्रॉपर्टी में, एग्रीकल्चर में, इन सब क्षेत्रों में भी अच्छा जा सकते हैं, रॉ मटेरियल में जा सकते हैं। और शनि बात करते हैं जमीन के नीचे की चीजों की, तो माइनिंग इंडस्ट्री में, रॉ मटेरियल में, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस में, मैकेनिकल थिंग्स में, मशीनरी में, इन फील्ड्स में भी ये लोग काफी सफलता से काम कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे फेमस एग्जांपल नंबर 8 का, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी,
उनकी लाइफ आप देख लीजिए, कितना स्ट्रगल, कितना डिलेज उन्होंने देखा, लेकिन जब पहुंचे तो शिखर पे पहुंचे। तो नरेंद्र मोदी इज अ वेरी इंस्पायरिंग एग्जांपल ऑफ कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ईमानदारी, सोशल जस्टिस। बहुत बढ़िया एग्जांपल है। तो मेरे ख्याल से जो भी नंबर 8 के हैं, दे डोंट डिस्पेयर, उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दे शुड ऑलवेज कीप मिस्टर नरेंद्र मोदी एज एन आइडियल, एज एन एग्जाम्पल बिफोर देम। कौन कौन से नंबर्स इनके फ्रेंडली और अनफ्रेंडली नंबर्स हैं? तो नंबर 3, 5, 6 और 7 ये इनके फ्रेंडली नंबर्स हैं। इनके साथ में इनका एसोसिएशन अच्छा है। 9 नंबर वैसे तो न्यूट्रल है, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि 8 नंबर और 9 नंबर वालों की पटती कम है। 8 नंबर भी गुस्सैल हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। 9 नंबर पीपल आल्सो वेरी एग्रेसिव। तो 8 और 9 का जहां भी लोग आपस में बैठेंगे, इनकी आपस में कहीं ना कहीं खटपट जरूर होगी, फायरवर्क्स जरूर होंगे। दोनों ही बहुत एग्रेसिव पर्सनैलिटी हैं। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि 8 और 9 नंबर का से रिलेशनशिप भी इनको अवॉइड करना चाहिए। एंटी नंबर्स हैं डेफिनेटली 1 एंड 2 आर एब्सोल्युटली नो नो। 1 सन का है और 8 शनि का है। शनि सूर्य पुत्र हैं। तो मैं इसके मैथोलॉजिकल स्टोरी में नहीं जा रहा हूं। शनि को सूर्य पुत्र कहा जाता है, बट सन है डिसहोन्ड शनि, और तब से शनि इनके शत्रु हो गए। और 2 क्वीन है, तो राजा और रानी, उनके बेटे के साथ में उनका एसोसिएशन अच्छा नहीं माना जाएगा। नंबर 4 और नंबर 8 का यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। 8 नंबर वालों के साथ में, इनफैक्ट 4 नंबर वालों के साथ में, अगर 4 और 8 का रिलेशनशिप 8 नंबर के साथ में जस्ट कैजुअल है, मिले कभी यारी दोस्ती है, वहां तक ठीक है। लेकिन इफ दे आर एंटरिंग इनटू एनी सॉर्ट ऑफ परमानेंट रिलेशनशिप, चाहे वो मैरिज रिलेशनशिप है या बिजनेस रिलेशनशिप है, देन इट इज एन एब्सोल्यूट नो नो। वो हर कीमत पे आपको अवॉइड करनी चाहिए। और किस तरह के कलर्स, इनको ब्लैक और रेड कलर अवॉइड करना चाहिए। ब्लू, ग्रीन एंड लाइट शेड्स इनको ज्यादा प्रेफर करती हैं। तो इन लोगों के लिए सलाह रहेगी कि अपना इंपॉर्टेंट काम किसी भी महीने की 1, 2, 4 और 8 को ना करें। यहाँ पे 4 से मतलब सिर्फ 4 नहीं है, 4 से मतलब है 4, 13 और 22। उसी तरह 8 से मतलब है 8, 17 और 26। तो इन डेट्स को छोड़ के ये बाकी डेट्स में अपना कोई इंपॉर्टेंट काम है या इंपॉर्टेंट मीटिंग है या जो भी कुछ इनके लिए जरूरी है, उसको ये प्लान कर सकते हैं। बट इन डेट्स को इन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो क्या फाइनल एडवाइस है 8 नंबर वाले लोगों के लिए? डिले है, स्ट्रगल है, लेकिन जैसे मैंने कहा डिनायल नहीं है, मना नहीं है। अपने कर्मों का फल इन्हें जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले अपने कर्म अच्छे रखें, कभी किसी को धोखा ना दें, किसी का हक ना मारें। चूंकि शनि सामाजिक न्याय की बात करते हैं, इसलिए कभी भी कोशिश करें कि इनके हाथों से कोई गलत काम ना हो, अन्याय ना हो, और पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी के साथ में काम करते रहें। इन्हें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलने वाला है। और किसी भी तरह की बैड हैबिट्स ये ना पालें। नॉनवेज, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, इनसे हमेशा दूर रहें। एक्सरसाइज करते रहें, क्योंकि इनमें लिगामेंट्स की, स्पॉन्डिलाइटिस की, सर्वाइकल की, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। वेस्ट से नीचे का जो लेग है वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, सियाटिका की प्रॉब्लम इनमें आ सकती है। तो फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग, इस टाइप की एक्सरसाइजेज इन्हें रेगुलरली करते रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी है और एक सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा प्यार से प्रेशर भी डाला है कि सर आप प्रेडिक्शंस क्यों नहीं बताते हो? 2024 शुरू हो चुका है, आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रेडिक्शन नहीं आया है, बहुत सारे लोगों का आता है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सो माय टेक इज आई एम नॉट इनटू मच ऑफ प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी, या प्रेडिक्शंस में मेरा बहुत ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि वो बहुत जनरलाइज्ड होता है। आई डेफिनेटली ट्राई टू टेल द फ्यूचर ट्रेंड्स टू माई क्लाइंट्स, पर लेकिन वो बहुत पर्सनलाइज होता है। जनरलाइज करने में उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो खत्म हो जाती है। बट यस, डेफिनेटली टू ऑनर द रिक्वेस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं डेफिनेटली अगली सीरीज लेके आऊंगा कि ये साल 2024 1 से लेकर 9 तक के बर्थ नंबर वालों के लिए कैसा जाने वाला है। और 2024 अगेन नंबर 8 है, शनि का है। तो कुछ जनरल गाइडलाइंस इस साल के लिए मैं जरूर आप लोगों को देना चाहूंगा। ये शनि डिनोट करता है फाइनेंस को भी, तो ये साल फाइनेंशियली अच्छा रहने वाला है। इस साल की थीम है मेहनत कीजिए और फल लीजिए। तो मेहनत इस साल में आप जरूर करें, बट अवॉइड बीइंग वर्केहॉलिक। अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें। इस साल में आपकी प्रॉपर्टी अच्छे रेट में बिक सकती है, या प्रॉपर्टी आप अच्छे रेट पे ले सकते हैं। ये भी एक ट्रेंड इसमें हो सकता है। और स्पेशली चूंकि शनि का साल है, शनि कॉजेज डिलेज, इंजरीज, हॉस्पिटलाइजेशन, वो भी शनि के अंडर में आते हैं। तो जो लोग बर्थ नंबर 1, 2, 4 एंड 8 के हैं, वो विशेष तौर से सावधानी रखें। वाहन
आराम से चलाएं, अपने हेल्थ का, अपने खान पान का, एक्सरसाइज का ध्यान रखें, स्पेशल ध्यान रखें। किसी तरह की इंजरी या हॉस्पिटलाइजेशन या एक्सीडेंट्स ना हो जाए, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। आई विल ट्राई एंड कम अप विद द प्रेडिक्शंस फॉर 2024। इनफैक्ट इट वोंट बी अ प्रेडिक्शन, आई ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो 2024 की एनर्जी कैसी है और नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लिए वो किस तरह से अलाइन होंगी, इस तरह के लोग 2024 की एनर्जी के साथ में अलाइन होके कैसे अपने रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और कैसे जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं, उसके बारे में मैं डेफिनेटली अगली सीरीज में बात करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज नंबर 8 फॉर यू एंड आई फुली होप कि आप इस इंफॉर्मेशन का अच्छा यूज करेंगे और आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो इन नंबर्स को बिलोंग करते हैं, प्लीज डू शेयर दिस इंफॉर्मेशन। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी को कुछ अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए या जीवन का आगे का रास्ता मिल जाए या किसी तरह का क्वेश्चन उनके दिमाग में चल रहा है वो आंसर हो जाए। आपके एक क्लिक करने से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो डोंट allow yourself not to share this information. I'll see you next time. Till such time आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले आप तक पहुंचे। I'll see you next time. Bye bye.